हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं डिलीशियस डेस्टिनी का 6 पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम देखते हैं कि चेयरमैन ली एलिन की दादी से मिलने उनके घर आते हैं। तभी दादी रूडली बात करती है कि आप हमें डिस्टर्ब करने हमारे घर क्यों आए। तभी चेयरमैन ली कहते हैं कि मेरा ऐसा तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये कागज़ देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। दरअसल वो वही एनवलप होता है जिसके बारे में एलिन की सौतेली माँ ने विस्तार से जिक्र किया था। वह कह रही थी कि मेरी सासू माँ अपना पिछला घर खरीदना चाहती थी, लेकिन वो किसी कारण की वजह से खरीद नहीं सकी, और अगर आप ये उसे देंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा और आपके लिए भी इसका बहुत फ़ायदा है। तो वो कहती है कि शायद लियू से और एलिन की शादी के लिए भी वो मान जाएगी। चेयरमैन ली को थोड़ा सा शक होता है और वो कहते हैं कि मेरी हेल्प करके आपको क्या मिलेगा। तो वो कहती है कि दोनों अगर फैमिली खुश हो जाएंगे तो मुझे खुशी है, और मेरी बेटी के लिए भी मुझे ये खुशी चाहिए। एलिन की दादी इस सब से बहुत खुश हो जाती है। हालांकि वो सोचती है कि ये सब तुम्हारे लिए कैसे पॉसिबल हुआ। तो चेयरमैन ली उसे बताते हैं कि मैं 5 रियल एस्टेट कंपनी का मालिक हूँ, तो ये सब मेरे लिए बहुत ही आसान है। और वो एलिन की दादी से ये दावा करते हैं कि मैं ये घर खरीद दूंगा, और वो कहते हैं कि ये घर लियू सेड और एलिन की शादी के घर के रूप में मैं उन्हें गिफ्ट भी करूंगा। एलिन की दादी ये सब बातें सुनकर खुश तो हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि वो और परफेक्ट लगेंगे जब लियू से अपनी रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ देगा और तुम्हारी कंपनी में आ जाएगा। मिस्टर ली दादी से कहते हैं कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उसे रेस्टोरेंट छोड़ने के लिए ज़रूर कन्विंस करूंगा। एलिन की सौतेली माँ ये सब चुप कर सुन रही थी और वो कहती है अब सब ठीक है। तभी उसको कॉल आता है कि एलिन का एक्सीडेंट हो चुका है। ये सब डर के मारे वो दादी को आकर बता देती है। एलिन की दादी एलिन से मिलने हॉस्पिटल जाती है। तभी वो देखती है कि लियू से उसकी देखभाल कर रहा है। लियू से पूछती है कि तुम कैसी हो। तब एलिन कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यहाँ पर ध्यान रखने के लिए लियू से मेरे साथ है। एलिन की दादी लियू से के बारे में एलिन के फीलिंग्स जानना चाहती थी, इस वजह से लियू से को किसी के कारण की वजह से वो बाहर भेज देती है। तो और बाद में उसके एलिन के माता पिता को भी वो बाहर भेज देती है। एलिन की दादी एलिन से कहती है कि आज मेरी प्रिंसेस मुझे बहुत खुश दिखाई दे रही है। मुझे पता है कि तुम लियू सेड को बहुत लाइक करती हो, लेकिन मुझे युशान में जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये लगता था कि वो तुम्हें लाइक नहीं करता, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए मैं शादी के लिए मान गई और मेरा ये डिसीजन मुझे सही लगता है। शादी का नाम सुनकर एलिन थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन बाद में उसे दादी समझा देती है। मुझे पहले डर लगता था कि कोई मैं गलती ना कर बैठूं, क्योंकि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो बहुत ही नाजुक है और उसे कुछ सफ़र नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं सोच समझकर ये डिसीजन लिया है। और इस डिसीजन से एलिन बहुत खुश हो जाती है और दादी एलिन से कहती है अब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। और फिर बाद में वो कहती है कि एक हमारे बिजनेस एक होने के बाद हम दोनों परिवार खुश हो जाएंगे। जियामी के फादर जब सूप पका रहे थे तभी उनके ऊपर पानी गिरता है और वो ऊपर की तरफ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि छत से पानी टपक रहा है और उन्हें लगता है कि ऊपर की तरफ रहने वाली सूपिंग की वजह से ये सब हो रहा है। इसलिए वो उसे गुस्से से ऊपर जाते हैं, उससे झगड़ा करते हैं कि तुम पानी का बहुत इस्तेमाल करती हो और इसकी वजह से मेरा छत टपक रहा है पानी से, और मेरा सूप भी तुमने खराब कर दिया। तब सूपिंग भी उससे झगड़ा करने लगती है और कहती है कि ये वाटर का बकेट मैं तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगी। तभी वहाँ चेयरमैन ली पैसों से भरी हुई बैग को लेकर आते हैं और कहते हैं कि घर का ओनर कौन है। तभी जियामी के फादर कहते हैं मैं, और सूपिंग भी बोलती है मैं। ये इसकी बात सुनकर वो तीनों ही बात करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन बात करने से पहले जियामी के फादर और सूपिंग लड़ने लग जाते हैं घर की वजह से। और वो कहते हैं कि इस बात में हमें पता चलता है कि नीचे का जो फ्लोर है वो जियामी के फादर का है और जो ऊपर का फ्लोर है वो सूपिंग का है। चेयरमैन भी परेशान होकर उन दोनों के बहस को शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो दोनों ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं घर खरीदने आया हूँ। तभी वो गुस्से में दोनों कहते हैं कि हम ये घर नहीं बेचेंगे। तभी चेयरमैन ली उनसे कहते हैं कि मैं इस घर की मार्केट प्राइस से 2 गुना ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तब भी सूपिंग और जियामिंग के फादर नहीं मानते और उन्हें भगा देते हैं, और सूपिंग जोर से चिल्लाकर बोलती है हमारा घर बेचने के लिए नहीं है, समझे। आगे हम देखते हैं कि जियामिंग ऑफिस में होती है और वो युक्सान को मारकर उठा देती है और कहती है कि अब उठो। तभी उसे सर्दी लग जाती है और इस वजह से छाओ अपना कोट जियामिंग को देता है और कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तभी जियामिंग उससे कहती है हाँ ये बिल्कुल सही है, हमें हम सब का एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। छाओ हाँ जियामिंग से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपना शॉट लियू सेड के साथ बहुत ही बखूबी निभाया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच एक केमिस्ट्री है। तो जियामिंग गुस्से से उसे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, लियू सेड और मेरे बीच में कोई भी केमिस्ट्री नहीं हो सकती और कभी होगी भी नहीं। उससे मिलने के बाद मेरे साथ 5 ऐसी घटनाएं हुई जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। तभी छावान पीछे की तरफ देखता है और वो देखते ही रहता है और थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी जियामिंग लियू सेड की शिकायत कर ही रही होती है और वो तब उसके हाथ में एक फूड का पैकेट आ जाता है। तभी वो कहती है अच्छा हुआ, मुझे अभी भूखी लग रही थी। वो खाते खाते बात कर रही होती है कि मुझे जितना चाहे उससे दूर ही रहना अच्छा लगता है। वो थोड़ी सी पीछे की तरफ देखती है, तभी उसे पता चलता है कि लियू सेड आ चुका है और इस बात से वो घबरा जाती है और लियू सेड को एक स्माइल देती है और बहुत ही क्यूटली कहती है हेड शेफ ली आप यहाँ कैसे। आप जब आते हो ना तो ज़रा सी भी आवाज़ नहीं होती, आप बिल्कुल बिल्ली की तरह आते हैं। जवान को ये सब सिचुएशन देखकर मन ही मन में हंसी आ जाती है और मुस्कुरा कर वो लियू सेड से पूछता है कि लियू सेड तुम यहाँ कैसे। तभी लियू सेड बताता है मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे लगा तुम्हें ओवर टाइम करके भूख लगी होगी, तो मैंने सबके लिए नाश्ता लाया है। और जियामिंग की तरफ गुस्से से देखता है तो जियामिंग उसे क्यूटली कहती है कि ये सब तो हम जोक कर रहे थे, तुम और ये बात मेरे दिल पर मत लगा देना। लियू से कहता है कि हमें थोड़ा हम दोनों के बीच में डिस्टेंस ही रखना चाहिए और वो गुस्से में उसे देखकर चला जाता है। और बाद में युक्सान जियामिंग से कहता है कि तुम मुसीबत क्यों खुद से ही ओढ़ लेती हो अपनी तरफ, और तुम अपने मुंह पर सिप क्यों नहीं लगा देती। अगले एपिसोड के बारे में सोच भी नहीं सकता। जियामिंग थकी हुई होती है, वो अपने घर की तरफ जा रही होती है और वो बस स्टॉप पर खड़ी होती है। तभी लियू सेड उसे देखता है और उसकी कही हुई बात याद करता है कि उसे अपने माँ के लिए टीवी पर आना था। इस बात से वो बहुत सोचता है और वो कहता है कि इसकी मदर मिलना इसके लिए सबसे बड़ी विश होगी। तो वो एक पर्सन हायर करता है और उसको जियामिंग की मदर की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है।
आगे हम देखते हैं कि येलिन की सौतेली माँ दादी को सूप बनाकर खिलाने आती। इसी दौरान दादी उससे पूछती है कि इसमें क्या विनेगर डाला है, तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहती है दादी कि येलिन इस सूप को कैसे पी सकती है, और वो सूप पीने से मना कर देती है। तो येलिन की माँ कहती है कि मैं दूसरा बना लूँगी। तो वो कहती है कि तुम ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकी। आगे हम देखते हैं कि ये युवान पैसे चोरी कर रहा होता है। तभी परेशान हो रही हूँ माँ सूप लेकर आ रही होती है और वो उसे देखती है। तभी वो उसे पूछती है कि तुम मेरे बैग से पैसे क्यों चोरी कर रहे हो। तभी ये युवान कहता है कि मुझे थोड़ी पैसों की ज़रूरत है। तभी वो कहती है कि इस बार तुमने क्या गड़बड़ कर दी है। तो वो कहती है कि बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन मैंने पापा की जो कार ली थी उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी खराच आ गई है, तो इसलिए मैं उसे रिपेयर करने के लिए थोड़े पैसे ले रहा हूँ। तभी वो कहती है कि तुमने अपने पापा की कब कार ली थी और उन्होंने तुम्हें कब कार दी थी चलाने के लिए। जुआन कहता है कि इस बात के बारे में पापा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तभी वह दादी आ जाती है और कहती है कि तुमने अपने पापा की कार चोरी की है। तभी ये जुआन ग्रैंड माँ के आने से चुपके से खड़ा हो जाता है और वो दादी जो होती है वो येलिन की सौतेली माँ के पास जाकर कहती है कि तुमने तुम्हारे लड़के को क्या सिखाया है, इसे कोई भी तुमने शिक्षा नहीं दी है। तो वो कहती है कि ये छोटा सा मैटर है। तभी दादी उसे कहती है क्या ये छोटा सा मैटर है। तभी वो ये जुआन के पास जाती है, तुम अभी 21 साल के हो और वो ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो, तुमने अपने पापा की कार चोरी की है। और वो कहती है कि ये सब तुमने कहाँ से सीखा है। तभी वो कहता है कि मुझे मेरे माँ ने अकेले पैदा नहीं किया और अकेले परवरिश नहीं की, अगर डांटना है तो पापा को भी साथ में डांटो। फिर भी यशुवन की माँ उसे कहती है कि दादी से बदतमीजी से बात नहीं करना और कहती है कि उनसे तुम माफ़ी मांगोगे। तभी इस दौरान यशुवन की माँ को चोट लग जाती है और उसके फादर भी वहाँ आ जाते हैं। तो वहाँ से दादी चलती जाती है और कहती है मुझे अभी थोड़ा आराम करना चाहिए, और पीछे यशुवन के फादर को बुलाती है। तभी यशुवन के फादर कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ। तभी वो यशुवन कहता है कि माँ को भी चोट लगी है और वो कहता है यशुवन से कि मैं अभी आ रहा हूँ, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। और दादी जो पहले ही गुस्से में होती है उसे समझाने के लिए जाते हैं और वो कहते हैं कि येलिन की माँ ने कभी भी येलिन और यशुवन के बीच कभी अंतर महसूस नहीं किया और वो दोनों को ही समान प्यार देती है और वो पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सहन कर चुकी है। तभी येलिन की दादी येलिन के फादर से कहती है कि कुछ सालों पहले ये हमारे घर आई थी, तब उसे कोई बच्चा नहीं था और वो कह रही थी कि उसके जो हस्बैंड है वो डेड हो चुके हैं, इस वजह से मैंने ही दया दिखाकर उसे अपने घर में ले आई। उस समय वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मैंने उस पर आँख बंद करके विश्वास किया, लेकिन यशुवन के टाइम वो प्रेग्नेंट रह गई और वो तुम्हें मैरिज करने के लिए फोर्स कर गई। तभी येलिन के फादर अपने माँ से कहने लगे उस मैटर को तो अभी बहुत ही वक्त हो गया है, ये बार बार मैरिज करने से अभी कुछ नहीं होगा। वैसे भी उस समय यशुवन की माँ ने बहुत ही हार्ड लाइफ फेस की। ये सुनकर दादी बोलती है कि मैं हूँ, इस वजह से वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है, नहीं तो कब का कुछ कर बैठती। और येलिन की दादी उसके फादर से कहती है कि तुम्हारी शादी सिर्फ पैसों के लिए उसने की है। तो वो कहते हैं कि उसे पैसों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। जियामिंग के फादर जब किचन में काम कर रहे होते हैं तो वो जियामिंग को कॉल करते हैं। तभी जियामिंग पीछे से आती है और उन्हें सरप्राइज कर देती है और जियामिंग हाथ धोने से पहले खाना खा रही होती है। तभी वो कहते हैं कि हाथ धोकर खाओ। तभी वो हाथ धोने जाती है और वो किसी काम से अंदर जाते हैं। तभी उन्हें एक फ़ोन कॉल आता है, तो वो कहते हैं कि जियामिंग तुम ही उठा लो। तो जियामिंग वो फ़ोन कॉल उठा देती है। तभी उसे पता चलता है कि वो फ़ोन कॉल जियामिंग के फादर के एक फ्रेंड ने लगाई थी। तो जियामिंग उनसे बात करते समय जियामिंग को वो बोलते हैं कि तुम्हारे पापा को मैं ड्रिंक के लिए इन्वाइट करना चाहता था। तभी जियामिंग कहती है कि मेरे पापा ने आज तक कभी भी ड्रिंक नहीं की है। तब वो कहते हैं कि ये क्या तुम कह रही हो, तुम्हारी माँ ने तो उसे इसी वजह से छोड़ा था क्योंकि वो ड्रिंक करता था। हम देखते हैं कि लियो जेड अपने होटल में लंच कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एकोंग आके उससे एक एनवलप देता है। वो वही एनवलप होता है जिसमें जियामिंग के माँ की इन्फॉर्मेशन होती है और वो एकोंग से कहता है कि मुझे अभी थोड़ी देर में जाना होगा, तुम रेस्टोरेंट संभाल लेना। तभी एकोंग उनसे कहता है कि आपको अभी तो येलिन को लाने जाना है। तब वो कहता है कि ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिलीवर करके आता हूँ। आगे हम देखते हैं कि जियामिंग जब टीवी पर पहली बार आ रही होती है तभी सब एक्साइटेड होते हैं। तभी उसके फादर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन जियामिंग कहीं दिखती नहीं। इस वजह से ढूंढने के लिए वो पीछे की तरफ जाते हैं। तब वो देखते हैं कि जियामिंग वहाँ पर उदास बैठी हुई है। वो उनकी फोटो देखकर कहती है कि आप अगर पीते नहीं तभी हमारी माँ हमें छोड़कर नहीं जाती, और अपना रोता हुआ बचपन याद करके रोती है क्योंकि जियामिंग के फादर के फ्रेंड ने उसे बताया था कि वो दोनों ही झगड़ा करते थे और जब उसके रिच घर में एक जॉब लग गई तब तुम्हारे पापा उनसे जाने नहीं देते थे और घर के अंदर लॉक करते थे। इन सारी बातों से तंग आकर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा घर छोड़ दिया। ऐसा सब सुनकर जियामिंग को उसके फादर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। जियामिंग के फादर को लगा कि वो टीवी पर पहली बार आने से नर्वस हो गई है, इसलिए वो समझाने आ जाते हैं। तभी जियामिंग उनसे रूडली पूछती है कि आपको ड्रिंक चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुम्हें तो पता है मैं कभी ड्रिंक नहीं करता, आपको ड्रिंक पसंद नहीं क्या, कभी आपने पी नहीं, ऐसे रूडली सवाल पूछती है। तभी जियामिंग के फादर उनसे कहते हैं कि आज बहुत खास दिन है तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तभी कुंजिन उसे आवाज़ लगाता है कि तुम्हें कोई बुला रहा है। तभी वो देखती है कि लियो जेड बाहर खड़ा हुआ होता है। तभी वो लियो जेड से पूछती है कि तुम्हें अभी क्या चाहिए। तो वो एक एनवलप देता है और जियामिंग उससे पूछती है कि इस एनवलप में क्या है। तो वो कहता है तुम्हारे मदर की इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। तो वो कहती है कि धीरे से बोलना नहीं तो कोई सुन लेगा। तभी उनकी सारी बात सुन रहे जियामिंग के फादर जोर से चिल्लाते हैं कि तुम्हें अपनी माँ को ढूंढना है, बताओ मुझे तुम्हें अपनी माँ को ढूंढना है। तभी जियामिंग गुस्से में आकर कहती है हाँ मुझे मेरी माँ को ढूंढना है। और वो कहती है कि हर बच्चे को हक होता है कि उसकी माँ कौन है ये जानने का, तो आप मुझे रोकिए मत। अगर आपने रोकने की कोशिश भी की तभी मैं अपनी माँ को ढूंढूंगी और मुझे मेरी माँ की खबर चाहिए। मैं उनसे मिलने के बाद पूछूंगी कि
इतने सालों में कभी भी मेरी याद आई और उन्हें बताऊंगी कि मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ। कहती है कि क्या ये गलत है? तभी वो कहती है कि आप उन जिनको उसके फादर को ढूंढने में मदद कर रहे हैं तो मेरी क्यों नहीं? तो जियामिन के फादर कहते हैं कि ये अलग है और वो अलग। तो जियामिन कहती है ये अलग कैसे है? और वो कहती है कि अगर आप ड्रिंक नहीं करते तो ये सब नहीं होता और हमारी माँ हमें छोड़कर नहीं जाती। ये सारी बातें सुनकर जियामिन के फादर जियामिन से कहते हैं कि अगर तुम अपनी माँ को ढूंढना ही चाहती हो तो जाओ और ढूंढो। और जियामिन के फादर जियामिन से कहते हैं कि इस बेकार पिता के बारे में सोचने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। हम आगे देखते हैं कि यही दिन लियू सेड का इंतजार कर रही होती है, लेकिन लियू सेड काफ़ी देर तक आता ही नहीं और वो इंतजार करते हुए वहीं पर बैठती है। उसे यकीन होता है कि लियू सेड उसे लेने पक्का आएगा। आगे हम देखते हैं कि सुपिंग जब साफ सफाई कर रही होती है तभी कचरे के ढेर के नीचे वो जियामिन के फादर को देखती है और चौंक जाती है। वो कहती है कि एक राक्षस में बदलने के लिए एक बोतल ही काफ़ी है और जियामिन के फादर को उठाने की कोशिश करती है। तब फिर जियामिन के फादर उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं चांदना। तो वो कहती है कौन है चांदना? तो वो कहता है कि मेरी वाइफ। तभी वो कहती है हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम अपना मुझसे क्या बोलना चाहते हो और तुम इतने पत्थर दिल कैसे बनी? जियामिन के फादर सुपिंग को बताते हैं कि जब जियामिन बहुत यंग थी तब तुम हमें छोड़कर चली गई और तुमने एक जॉब की और उससे पर तुम एक रिच आदमी से शादी कर बैठी। अगर ये जियामिन को पता चलेगा तो वो बहुत हर्ट होगी। कहते हैं कि जियामिन को लगता है कि मुझे पता नहीं कि वो होस्ट क्यों बनना चाहती थी, वो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए होस्ट बनना चाहती थी, लेकिन तुम जैसी माँ का जब उसे पता चलेगा तो वो बहुत हर्ट हो जाएगी और अंदर से टूट जाएगी। वो सुपिंग से कहते हैं कि तुमने एक अमीर लड़की से शादी कर ली और एक बार भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। तो इससे सुपिंग उसे कहती है हाँ ये तो बहुत ही पत्थर दिल है और उसमें इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। सुपिंग जियामिन के फादर से कहती है ये तो बहुत हार्टलेस है और सेल्फिश भी है। तो जियामिन के फादर कहते हैं उसका तो हार्ट जियामिन का टूट ही जाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ ऐसी है। तो वो कहती है कि सुपिंग जियामिन के फादर से कहती है कि चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स को ज़रूर खोजते हैं। तो वो कहते हैं ये सही है, लेकिन तुम एक ऐसी मदर हो जिसे मुझे लगता है कि खोजना ज़रूरी नहीं है और एज अ फादर मैं क्या कर सकता हूँ। बाद में सुपिंग जियामिन के फादर को घर ले आती है और जियामिन उन्हें सुला देते। तभी जियामिन सुपिंग से पूछती है कि मेरे फादर ने आपसे क्या कहा? तो वो कहती है कि सुपिंग जियामिन को बहुत रूडली जवाब देती है कि उनके मुँह में तो खाना था, मैं कैसे समझ सकती हूँ। तभी जियामिन के फादर सफर में रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि जियामिन मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तभी जियामिन उनसे कहती है कि मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और वो कहती है कि मैं हमेशा आपके साइड में रहूंगी। तभी सुपिंग कहती है तुम दोनों का मेलो ड्रामा अगर खत्म हो गया तो हम क्या जा सकते। तभी वो बाहर आकर कहती है कि आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर मेरे पापा को लाए। तो वो कहती है कि शुक्रिया तो तुम कहोगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझा देती हूँ कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और हमने सब ने देखा है कि तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं और कितना कुछ कर चुके हैं और तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। तो अभी तुम्हें चूज़ करना है कि तुम क्या करोगी, हम इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब मैं ये कागज़ तुम्हारे हवाले कर देती हूँ, चॉइस अब तुम्हारी है। तो जियामिन सुपिंग से कहती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी सुपिंग से कहती है कि जो भी करना वो सोच समझ कर करना, कहीं तुम्हें ही बाद में पछतावा ना हो। तो वो कहती है कि मुझे पता है और वो उस डॉक्यूमेंट को जला देती है और कहती है कि मेरे पापा अगर नहीं चाहते तो मैं इस डॉक्यूमेंट को नहीं देखूंगी और मेरी माँ को नहीं ढूंढूंगी। देखते हैं कि यही लियू सेड का वेट करते हुए बहुत देर हो जाती है, रात हो जाती है। तभी चाओहान वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि सॉरी तुमने बहुत वेट किया है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी चाओहान से कहती है कि लियू सेड के रेस्टोरेंट में मुझे छोड़ देना, मुझे उससे एक सवाल पूछना है और आज ही के आज मुझे उसका आंसर चाहिए। तो चाओहान से कहता है ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जियामिन को लियू सेड अपने रेस्टोरेंट के पास ले आता है और जियामिन को गाड़ी से उतार देता है। तभी जियामिन उसे पूछती है कि मुझे तुम यहाँ क्यों लाए हो? तो लियू सेड जियामिन से कहता है कि सामने वो तुम आदमी देख रहे हो जो कूड़ा उठा रहा है, वो मैं जब से हाँ रेस्टोरेंट खोला हो तब से वो यहाँ पर रोज़ आकर साफ़ सफाई करते हैं, जहाँ रात हो दिन हो या फिर रेनिंग हो या फिर बहुत ही जाड़े के महीने में, ये कभी सोचते नहीं। और ऐसे प्रोफेशन होने के बावजूद भी वो उनके फेस पर एक स्माइल होती है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपनी स्माइल कभी नहीं छोड़ते। और उन्हें 2 बच्चे भी हैं ऐसा मुझे पता चला है और वैसे भी वो जितना भी कमाते हैं वो सब अपने बच्चों को भेज देते हैं। इतना सब होने के बावजूद उनके फेस पर जो एक रहती है वो होती है स्माइल। जियामिन को समझाते हुए लियू सेड कहता है कि हम सबका अपना एक नसीब होता है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे करेज और विल पावर से हम उस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। तब जियामिन उससे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इतना सब कुछ मेरे लिए किया। तो लियू सेड उसे कहता है क्या तुम अब भी अपनी माँ को ढूंढना चाहती हो? तो जियामिन कहती है मैं और मेरे फादर एक दूसरे पर हम हमेशा डिपेंड होकर है, लेकिन माँ एक परछाई की तरह है जिसने मुझे हमेशा ही एक इनविजिबल शक्ति की तरह साथ दिया है। तो वो कहता है लियू सेड कि कभी कभी अपनी लाइफ आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब हम सब कुछ भूल जाएंगे तभी हम कंफर्टेबली जी पाएंगे और सारे गम को भुला सकते हैं, तभी हम कंफर्टेबली जी सकते। तो जियामिन उससे कहती है कि इतना सब कुछ मुझे समझाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तो लियू सेड जियामिन से कहता है कि तुम्हारे फादर का हैंगओवर उतारने के लिए गोलियां लेने जा रहा हूँ। तो जियामिन कहती है हाँ। तो लियू सेड उसे कहता है हाँ। हम आगे देखते हैं कि चाओहान और एलिन जो रेस्टोरेंट के बाहर आती है, तभी जियामिन उन दोनों को देख लेती है और लियू सेड तब तक बाहर आता है और जियामिन के हाथ में वो मेडिसिन देता है और वो एलिन को देख के कहता है कि जियामिन के घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वजह से मैं उधर ही अटक गया और तुम्हें हॉस्पिटल से ला नहीं पाया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आगे हम देखते हैं कि यही लियू सेड से गुस्से में आकर कहती है कि तुम्हारे फ़ोन भी तो ऑफ ही था और मैं तो यहाँ तुमसे एक सवाल करने आई थी जिसका आंसर मुझे लगता है मुझे पहले ही मिल गया है। तभी चाओहान उसे गुस्से से देख ही रहा होता है और वो कहती है कि मुझे अभी आंसर नहीं चाहिए। तभी चाओहान गुस्से में आकर लियू सेड को मारता है और वो चाओहान से कहता है कि तुम क्या पागल हो चुकी हो, मुझे तुम क्यों मारे? इस सबसे एलिन चौंक जाती है। तब चाओहान कहता है कि तुम्हें पता भी है एलिन ने तुम्हारा कितना वेट किया है, वो तुम्हें कॉल करती रही लेकिन तुम नहीं आए उसे लेने हॉस्पिटल में। तो
यूज़र कहता है कि मैं उस बात के लिए पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ, तो ये सब करने का क्या फ़ायदा है। आगे हम देखते हैं कि झाओ हान यूज़र से कहता है कि तुम्हें लगता है कि यही लिन तुम्हें माफ़ कर देगी इतनी आसानी से, तुमने उसे ऐसा किया ही क्यों। तब जियामिंग उसे कहती है कि तुम लड़ो मत। तभी उन दोनों की ज़ोर से लड़ाई हो जाती है और यूज़र कहता है झाओ हान को, क्या तुम क्रेजी हो। तभी यही लिन बीच में कहती है कि तुम दोनों रुक जाओ। तभी यही लिन और जियामिंग उन दोनों को देख रहे होते हैं। उन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। तभी जियामिंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान जियामिंग ल्यूज़र को धक्का देती है और वो पीछे की दीवार की तरफ टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है। ल्यूज़र इस बात से चौंक जाता है और जियामिंग की तरफ देख कर कहता है कि मैं अब तक इसे दिलासा दे रहा था और मैंने एग्रीमेंट क्यों पूरा किया। तब जियामिंग उससे कहती है जो कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मेरे बॉस को नहीं मार सकते। तभी झाओ हान एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तभी ल्यूज़र कहता है मुझे एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, अभी बेहतर यही होगा कि सब अपने अपने घर चले जाए। और ल्यूज़र गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी यही लिन को जियामिंग सॉरी बोलती है, लेकिन यही लिन उसे कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, अब कुछ मत बोलो और घर जाओ। आगे हम देखते हैं कि यही लिन झाओ हान से थैंक यू बोलती है और वो कहती है कि तुम्हें ल्यूज़र के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो झाओ हान कहता है मुझे उसे हर्ट करना नहीं था, लेकिन उसने हरकत ही ऐसी की थी। तभी झाओ हान यही लिन को समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी बात दिल पर मत लगा लेना, लेकिन तुम्हें कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी कदर करे और तुम्हें प्यार करे। तो यही लिन उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं ल्यूज़र को कब से पसंद करती हूँ। जब मैं छोटी थी तभी ल्यूज़र ही एक ऐसा था जिसने मुझे समझा और मेरे हर वक्त में मुझे कंपनी दी है और मेरे अच्छे बुरे वक्त में वो मेरे साथ रहा है। और वो कहती है कि मुझे यहीं पर उतार दो। और वो कहती है झाओ हान से कि आगे से ऐसी बात मत करना, मुझे पता है कि मुझे कोई अगर चीज़ पसंद आए तो कैसे लेना है। और वो गाड़ी से उतर जाए। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और डिलीशियस टेस्टिंग का 7th पार्ट में जल्द ही डालूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।